नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और लेकिन फिलहाल आप लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 27 मार्च यानी आज से लेके 2 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, वर्गो यानी कन्या राशि जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो? अरे बाप रे, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द एम्परर के कार्ड आए हैं। दो दो मेजर अरकाना और ये एक इंसान जो आपके पर्सन है, इनकी करंट एनर्जी ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, जिद में है, किसी भी तरीके से रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करने की मूड में तो ये इंसान बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए अपना जो मैन एंड वुमन की एनर्जी है, जो एंग एंड यंग की एनर्जी है, उसको बैलेंस कर रहा है, जिद में है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। अब उनको ये लग रहा है कि अगर रिश्ते जुड़ने हैं तो मेरे हिसाब से जुड़नी चाहिए, वरना नहीं चाहिए। मुझे इस रिश्ते में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालना है, मुझे देखना है क्या होता है, क्या हो सकता है। मैं उससे अच्छा है कि मैं अपनी स्टेबिलिटी पर काम करूं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करूं, अपने बारे में सोचूं, लेकिन बिल्कुल भी मैं रिश्ते के बारे में सोच के अपनी एनर्जीज को खराब ना करूं। उल्टा किसी नए रिश्ते में अगर मुझे इंटरेस्ट दिखाई देता है तो मैं वो नए रिश्ते के लिए सोच सकता हूँ। मेरे जीवन में कोई नया इंसान आए तो कोई परवाह नहीं, इतनी जिद में है ये इंसान। आप किसी कैंसेरियन, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। कैंसेरियन एंड एरीज जो है वो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप प्यार के मामले में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, आप हमेशा अपने जिद में रहते हो। अब ये भी गुस्से में आ गए हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। आपको ये आप बिल्कुल भूल गए कि ये रिश्ता जो है सोलमेट वाला रिश्ता है। ये रिश्ता कुंडली मिला के आए हैं, तो आप ज्यादा अपने काम पर फोकस और रिश्ते में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको रिश्ते में रहना है तो आपको एक्शन लेना है, आपको आगे आना है, रिश्ते के बारे में सोचना है। अभी आपके पास सब कुछ है, पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, शोहरत है, लेकिन रिश्ते नहीं है क्योंकि आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो। तो आपको अगर रिश्ते चाहिए तो आपको रिश्ते में काम करना पड़ेगा, रिश्ते में एक्शन लेना पड़ेगा।
खुद के जिद से बाहर आके रिश्ते के लिए सोचना पड़ेगा। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसेरियन हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। अब हम देखेंगे अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स के साथ जूझ रहे हैं, हमारे काम बनते बनते रुक रहा है, तो हमें किसी रेमेडीज की जरूरत है जिससे हमारे काम आगे बढ़ जाए, ऑब्स्टिकल्स जो है वो खत्म हो जाए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। सेम मेल आईडी में हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सारी सर्विसेज जो है ये पेड सर्विसेज होते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन। वर्गो, हम देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है। जजमेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे वर्गों के जो पर्सन है वो जिद में है, जिद्दी इंसान है। उनको ये लग रहा है कि अगर ये खुद से एक्शन नहीं ले रहा है तो मुझे क्या परी है एक्शन लेने की, मैं किसी नए रिश्ते के तलाश में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे समझदार लोग भी हैं जो रिश्ते को निभाना चाहते हैं। वो यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे, वो कोशिश करेंगे रिश्ते में काम करने की और एक्शन लेने के बारे में भी सोचेंगे। एक स्टेबल सोच के साथ कुछ भी करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश किया जा सकता है। इसके लिए एक बार जरूर सोचेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिद में आके रुके रहेंगे और सोचेंगे कोई नए किसी के साथ रिश्ता जोड़ लेंगे, लेकिन उनके साथ नहीं। ये वही लोग होंगे, आपको पता है, जिसके पार्टनर जैसे हैं, वो बहुत जिद्दी हैं, बहुत सेल्फिश नेचर के होंगे, वो ये सोचेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग सोचेंगे कि कोशिश फिर से एक बार करते हैं, करके देखते हैं कि रिश्ते में कोशिश करने से शायद ये रिश्ता जुड़ जाए। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है वर्गो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। वर्गो, आपके लिए कहा जा रहा है कि रिश्ते छोड़ के जाना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। लगता है कि आपने इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन किया था, लेकिन फिर भी एक बार आपको भी अपनी गलती को देखना चाहिए कि क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर आपसे कोई गलती हुआ है और आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको उसके लिए अपने आप को हील करने की जरूरत है और अपनी गलती मानने की जरूरत है और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इसकी कोशिश आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।